प्रिय निवेशक भाइयों और बहनों, मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ईमानदार भारतीय पार्टी। भाइयों, केडी सिंह, महाडकैत और चेयरमैन एल्केमिस्ट ग्रुप ऑफ फ्रॉड कंपनीज के बारे में आप लोगों को ताजा जानकारी देना चाहता हूं। अब वो ये कि दिनांक 13/1/2021 को प्रवर्तन निदेशालय ने केडी सिंह को गिरफ्तार किया, आपको जहां तक है पता है, और 16/1/2021 तक जुडिशियल रिमांड का आदेश दिया। 15/1/21 को मैं अपने साथियों अनुज शुक्ला एडवोकेट, उमेश गुप्ता और सुनील अवस्थी के साथ कानपुर से दिल्ली मात्र इसी मैटर में गया और 3 बजे से 6 बजे तक मैंने जॉइंट डायरेक्टर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय की श्रीमती आदरणीय रमनजीत कौर IRS के साथ बैठक की और उनको करीब 5000 पन्नों का एक साक्ष्य दस्तावेज केडी सिंह के विरुद्ध दिए और उनसे पूरा मामला डिस्कस किया, उनको बताया। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगले दिन यानी 16/1/2021 को 2 बजे CBI कोर्ट राउज एवेन्यू नई दिल्ली में मामले की सुनवाई होनी है। मैंने कहा ठीक है। अगले ही दिन 1:30 बजे मैं राउज एवेन्यू कोर्ट CBI कोर्ट मैं अपनी टीम के साथ पहुंच गया। वहां पर केडी सिंह बहुत ही दयनीय अवस्था में उपलब्ध था। ऐसा लग रहा था कि रात भर जेल में उसको पीटा गया है। 2 बजे श्रीमती अनुराधा शुक्ला भारद्वाज, माननीय न्यायाधीश CBI कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू की, जो कि 4:30 बजे तक चली और केडी सिंह की तरफ से उनके वकील विक्रम चौधरी एडवोकेट और ईडी की तरफ से उनके वकील अमित महाजन साहब थे। केडी सिंह और उसके वकीलों का यह कहना था कि एल्केमिस्ट ग्रुप के फर्जीवाड़े में केडी सिंह स्वयं शामिल नहीं है। हालांकि एक बात स्पष्ट रूप से ये पता चली साथियों कि केडी सिंह की गिरफ्तारी मेरे द्वारा दाखिल कानपुर में पंजीकृत थाना कोतवाली में FIR संख्या 023 के आधार पर हुई है। ईडी की तरफ से पेश हुए वकील अमित जी ने सार्थक और अच्छी बहस की और पूरे फर्जीवाड़े पर अच्छी तरह से प्रकाश डाला। उन्होंने केडी सिंह के रिमांड की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया और बाद में पता चला है कि रिमांड को 25/1/2021 तक बढ़ा दिया गया है। यानी केडी सिंह 25/1/2021 तक जेल में ही रहेगा। असल में 16 तारीख में जब बहस खत्म हुई, काफी देर हो गई थी, मेरा ख्याल 4:45 बज गया था, तो कोर्ट उठ गई थी। उसके बाद उन्होंने निर्णय जो दिया है, जो बाद में किसी के द्वारा मुझे पता चला कि 25/1 तक रिमांड बढ़ा दिया। साथियों, कल रात को ही मैं 1 बजे वापस आया हूं। आते ही आज सुबह मैंने केडी सिंह के विरुद्ध आप लोगों की तरफ से एक हलफनामा ड्राफ्ट किया है, जिसके आधार पर मैंने यह साबित करने का प्रयास किया है कि पूरे फर्जीवाड़े में केडी सिंह ही व्यक्तिगत रूप से प्रमुख जिम्मेदार है। साथियों, मामला अत्यंत गंभीर है। विरोधी पक्ष का वकील अच्छी अंग्रेजी और कानूनों की तकनीकियों में अदालत को भटकाकर असली मुद्दे से अदालत का ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे हर हालत में यह साबित करना है कि केडी सिंह और समस्त एल्केमिस्ट कंपनी पूरी तरह से फ्रॉड है, चीटर है और पूरे देश का रुपया लूटने वाला है। उसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया और निवेश के नाम पर केडी सिंह की अगुवाई में पूरे देश के निवेशकों को लूटा ही गया है।
कानून और सिस्टम के लचर होने के कारण उनका मजाक उड़ाया गया है, धज्जियां उड़ाई गई और अभी तक इसी तरह से केडी सिंह बचता रहा है और अब नहीं बच पाएगा। मैं हर हालत में आप सबका निवेश मैं ब्याज के दिलवा कर ही रहूंगा और केडी सिंह को और उसके सभी निवेशकों को, सभी ऑडिटर्स को, सभी कर्मचारियों को, सभी पारिवारिक जनों को आजीवन जेल की सजा दिलवा कर ही अपना जीवन सफल मानूंगा। साथियों, मैंने आज जो हलफनामा तैयार किया है वो मैं ग्रुप में डाल रहा हूं। आप सबसे निवेदन है कि मेरे ड्राफ्ट का प्रिंट ले लें, उसमें अपना नाम, पिता पति का नाम, निवेशकों के नाम, निवेश की रकम, निवेश की तिथि सही भर दें और पूरे हलफनामे को सही से भरकर अपनी अपनी फोटो लगाकर नोटरी से 10 रुपए का स्टाम्प पेपर पर तस्दीक करवा दें और प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर कर दें, दस्तखत कर दें और मूल प्रति मुझे जल्दी से जल्दी उपलब्ध करा दें ताकि मैं जल्द से जल्द उपरोक्त हलफनामे को ज्वाइंट डायरेक्टर ईडी को उपलब्ध करा दूं और केडी सिंह को आजीवन कारावास में रख सकूं। आप सभी का निवेश रुपया जल्दी से जल्दी दिलवा सकूं। सभी हलफनामे की एक एक प्रति मैं माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय वित्त मंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय कानून मंत्री, माननीय विदेश मंत्री, न्यायाधीश सीबीआई कोर्ट, डायरेक्टर सीबीआई, डायरेक्टर सेबी, आपके राज्य के प्रमुख पुलिस महानिदेशक एवं मुख्यमंत्री को भेजूंगा ताकि केडी सिंह और उसके सभी कंपनीज का फ्रॉड का पर्दाफाश हो सके, ठीक से हो सके। इसलिए यह हलफनामा जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराएं और केडी सिंह को अनंत काल तक जेल में रखने में मदद करें। साथियों, अब मैं केडी सिंह को चुनौती देते हुए और सिस्टम को चुनौती देते हुए दो बातें कहना चाहता हूं। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब 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 कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।